हाँ जी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसकी हमने प्रिपरेशन भी करनी स्टार्ट कर दी है। वो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, है ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो जल्द से जल्द आप इसे इंस्टॉल करें, फिर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा, वहां से भी इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बैचेस के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। हमारे टीचर्स ने आपको ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी है ना, और सारा सब कुछ आप जानते हैं, है ना। और ये हमारे सचिन सर हैं, इनको भी आप अच्छे से जानते हैं, है ना। बड़े कर्मयोगी इंसान है, मेहनती इंसान है और समझदारी के साथ हर चीज को, हर बैचेज को आगे लेकर जाते हैं, है ना। इनके एग्जाम्स के प्रति जो स्ट्रेटजी रहती है वो एकदम स्टिक रहती है कि नहीं। और इनका मानना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को क्या करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, है ना। तो इनका जो ढंग है आप सभी को प्रभावित करता है। इसी वजह से हजारों बच्चे इस बैच में, इनके बैच से सिलेक्ट होते हैं, है ना। ये आप अच्छे से जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर। बीपीएससी एग्जाम्स में जो हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी लैंग्वेज और जनरल स्टडीज को लेकर रहेगी, है ना। जो जनरल स्टडीज का जो पार्ट है वो आपका 150 मार्क्स का आता है, आप सभी जानते हैं, है ना। जनरल स्टडीज का जो पार्ट है वो आपका 150, जनरल स्टडीज का जो पार्ट है आपका 150 मार्क्स का होता है ना, 150 मार्क्स का। ये वही एग्जाम है जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है ना। ये वही एग्जाम है जिससे आप अपनी सरकारी नौकरी को निश्चित कर सकते हैं इस एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर लेकर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको टीच करने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट, मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा है कि मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आ रहा है बच्चे, मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आ रहा है वो आपका 20 मार्क्स का आ रहा है बच्चे। मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आ रहा है वो आपका दोनों को मिलाकर 20 मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का, जिसमें 12 नंबर का आपका मैथ्स पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम्स को आधार बनाकर 12 नंबर का आपका मैथ्स पूछा गया है और 8 नंबर की आपसे पूछी गई है रीजनिंग। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आगे जो एग्जाम होगा वहां पर यहां पर 12 नंबर का ही पूछा जाएगा और 8 नंबर की रीजनिंग ही पूछी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां पर 10 नंबर का पूछा जाए, यहां पर भी 10 नंबर का पूछा जाए, या फिर ये दोनों उल्टे भी हो सकते हैं, है ना। तो भाई जो सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है, जो सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का, बीपीएससी ने कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि हम इस सिलेबस से आपका एग्जाम पूछने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है। बट प्रीवियस ईयर पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में जो इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं बीपीएससी में, अभी तक जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो टॉपिक्स आप सभी के सामने हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम से 1-2 सवाल पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी 1-2 सवाल पूछे गए हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन, है ना। एपी सीरीज, एपी सीरीज आपकी जो स्टार्ट होती है, एपी सीरीज एनसीईआरटी में एपी सीरीज का जो शुरुआत होता है वो होता है बच्चे 10th क्लास की एनसीईआरटी से एपी सीरीज स्टार्ट होती है। तो इसमें एपी सीरीज का टॉपिक दे रखा है। प्रोबेबिलिटी भी 10th क्लास में आती है और इसका जो बढ़िया लेवल है, बढ़िया लेवल है वो 12th क्लास की बुक में दे रखा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अलजेब्रा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ये टॉपिक भी आपकी 11th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है ना। तो कुछ टॉपिक्स आपके आप देख पा रहे होंगे कहां पर दे रखे हैं, 11th 12th की बुक से दे रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इन्होंने अपना लेवल क्या रखा हुआ है एग्जाम्स को लेकर। हालांकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है, लो लेवल भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लेवल नहीं है। बट हम कैसे मान लें कि अगली बार जो एग्जाम आएगा, अगली बार जो एग्जाम आएगा वो एकदम लो लेवल का आने वाला है या फिर मॉडरेट लेवल का आने वाला है
है ना। तो बच्चे एग्जाम कैसा भी आए, आपकी तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए, है ना, मजबूत होनी चाहिए। हमें लेवल्स के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, लेवल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। भाई एग्जाम कैसा भी आए हमें क्लियर करना ही करना है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, है ना, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये जो मौका मिला है इसको आपको गंवाना नहीं है, इस बार मौके पर आपको चौका जरूर लगाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना हूं, ये आपको बता रहा था, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक यही चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक। आगे बात करते हैं बच्चे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्या हैं, रीजनिंग के हैं, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, मिसिंग नंबर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडेड इक्वेशन, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पर हम कैसे मान लें कि अगली बार जो एग्जाम आएगा तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिलेबस तो पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये बच्चे मैथ्स का सिलेबस है, इस सिलेबस को आप नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी मार लेंगे, है ना, यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट हैं। तो ये अगर हम सिलेबस पूरा कर लेते हैं, ये अगर हम सिलेबस पूरा कर लेते हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने की कम उम्मीद हमें नजर आती है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये जो सिलेबस मैंने तैयार किया है प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के, और आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये सिलेबस डिजाइन किया है कि अगर हम ये सिलेबस पूरा करके चले जाते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर हमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस, है ना, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अगर ये सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट बच्चे 20 नंबर का आता है ना, तो 20 में से 20 नंबर आप ले सकते हैं, है ना। बोला जाता है कि जनरल स्टडीज एक समुंदर के समान होती है ना, बोला जाता है ऐसा, ठीक है। बट ये मैथ्स और रीजनिंग बच्चे ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपकी इसकी जबरदस्त पकड़ हो चुकी है ना, अच्छी पकड़ हो चुकी है, सलीके से आपने इसके ऊपर काम कर रखा है, तो बच्चे 20 में से 20 नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंस आप मैथ्स और रीजनिंग को लेकर जाओगे एग्जाम में, उतना मुझे लगता नहीं किसी और सब्जेक्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है ना। बट मैंने ये देखा है कि मैथ्स और रीजनिंग के कोई अच्छे तरीके से क्लास नोट्स की प्रिपरेशन कर लेता है, तो उनका भाई एग्जाम रुकता नहीं है ना, उससे बाहर एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। मेरा मानना तो यही है, यही बात मैंने केवीएस के टाइम भी बोली थी, केंद्रीय विद्यालय का जब नया सिलेबस लॉन्च हुआ था उस टाइम भी मैंने ये बात बोली थी, बच्चे मेरे क्लास नोट्स अच्छे तरीके से कर जाना, आपको इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस सिलेबस के आधार बनाकर ही मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिजाइन किए थे। तो यही बात बच्चे मैं अब भी बोल रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने यही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो इससे बाहर आपका क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलने वाला, इतना मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मैथ्स को लेकर रहेगी। मॉर्निंग में मेरी क्लास रही थी भाई रीजनिंग की, आज ही क्लास थी, रीजनिंग की शुरुआत भी मैंने आज ही की है, वो मैंने स्टार्ट किया बच्चे सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है बच्चे परसेंटेज। आज हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा परसेंटेज। आज हम बात करेंगे बच्चे परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज सारी चीजें बाइलिंगुअल रहेगी, नोट्स भी आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर आज हम बात करते हैं, आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। हाँ जी, क्या होता है बच्चे परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है ना। प्रतिशत का हमारा जो सिंबल होता है वो ये होता है बच्चे, आप सभी जानते हैं। क्या होता है परसेंटेज का मतलब? परसेंटेज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/100 होता है, 1/100 होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर ये 100% क्या होता है, 100%, देखो भाई मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक। ये 100% है, ये क्या बच्चे 100% है। परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, परसेंटेज को हटाओ और 1/100 लगाओ,
तो ये अपने आप में क्या हो गया बच्चे, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 100 से 100 हमारा कट रहा है, ये हमारा बच जाएगा क्या 1/1 बच जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बचेगा 1/1 बच जाएगा। तो भाई मैंने 100% को सोल्व करके किस में ले आया भाई, फ्रैक्शन में ले आया, भिन्नों में ले आया, यानी 100% का मतलब अब क्या हो गया 1/1 हो गया। 100% का मतलब क्या हो गया भाई 1/1 हो गया। तो ये चीज मैं क्या लिया भाई, फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आया, भिन्नों के फॉर्म में ले आया, ठीक है। जैसे भाई एक एग्जांपल मैं और देता हूं, 50%। भाई 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है ना। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। अब ये 50% 1/2 कैसे हुआ, देखो भाई 50 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बच्चे 1/100 होता है, 1/100 होता है। इसको कैंसिल करेंगे कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई 1/2 हो गया। तो यहां पर भी मैंने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 50% को मैंने भिन्नों में कन्वर्ट कर दिया है, भिन्नों में बदल दिया है, ठीक है ना। 50% को मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बच्ची बेसिक चीजें हैं, आज की क्लास हमारी पूरी बेस के ऊपर रहने वाली है, यानी परसेंटेज आज हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल पर इसको लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपके हर क्वेश्चंस में आपको इनका यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे मैं एक वैल्यू और लेता हूं बच्चे, एक वैल्यू और ले रहा हूं, जैसे 25%। 25% का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को हटाओ 1/100 लगाओ, परसेंटेज को हटाओ 1/100 लगाओ, इसको कैंसिल करेंगे कितने पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई 1/4 आ गया। ये आपका अपने आप में क्या आ गया भाई 1/4। 1/4 क्या है, भिन्नों के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सही है ना। अच्छा मैंने यहां पर आपको बताया, मैंने आपको यहां पर बताया कि परसेंटेज से मैंने भिन्नों में कैसे कन्वर्ट किया है ना। प्रतिशत को मैंने भिन्नों में कैसे कन्वर्ट किया है, प्रतिशत को मैंने भिन्नों में कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भिन्नों को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, है ना, फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, है ना। देखो भाई यहां पर क्या है, जैसे मुझे क्या करना है, कोई एक वैल्यू ले ली मैंने यहां पर 1/2, है ना, कोई वैल्यू मैंने यहां पर ले ली 1/2, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किससे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा भाई, आप सभी जानते हैं भाई किसी के गुणा में एक तो होता ही होता है ना। भाई 1/2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, है ना। यानी 1/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा। और 1 का मतलब क्या होता है, और 1 का मतलब होता है बच्चे 100% होता है। 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है। तो 1 का मतलब हम यहां पर पुट कर सकते हैं 100%, 100%। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 50%, है ना। तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। जैसे मैं एक वैल्यू और ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने ले ली 1/4 ले ले। मैंने अभी आपको बताया कि किसी के मल्टीप्लाई पर 1 तो होता ही होता है, किसी के नंबर के मल्टीप्लाई पर 1 तो होता ही होता है। जैसे मैंने यहां पर 1 लगाया तो भाई 1/4 ही है। और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100% है, 1 का मतलब क्या है 100%। तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई 25 पे डिवाइड हो गया, यानी 25%। ये आपका क्या हो गया भाई 25% हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से प्रतिशत को भिन्नों में कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है ना। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से भिन्नों को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, भिन्नों को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बच्चे, जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है वो भी इस चीज को समझना उनके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। जिसका थोड़ा आपको लेवल है वो तो ये सभी जानते ही हैं, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो टेबल आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रही है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ना बच्चे। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है बच्चे, है ना। और इस परसेंटेज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे ये वाला टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो ये टेबल हर एक स्टूडेंट को याद करनी है, हर एक स्टूडेंट को। इस टेबल का कहां यूज नहीं होता,
पूरे अर्थमेटिक के अंदर सब जगह यूज होता है ना। इस टेबल से मैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक कराऊंगा, इस टेबल से मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कराऊंगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कराऊंगा। इस टॉपिक से मेंसुरेशन का टॉपिक कराया जाएगा। इस टेबल से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कराया जाएगा, है ना, अनुपात एंड समानुपात। तो इस टेबल का बहुत ज्यादा यूज है, तो सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है ना। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ना। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ना भाई। 33 सही 1/3%। ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करके बताऊं, 33 सही 1/3%, भाई 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 99, और प्लस 1 कितना हो गया, 100। कितना हो गया भाई, 100/3 हो गया। भाई 33 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 99, और प्लस 1 कितना हो गया भाई, 100/3 हो गया। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/3। 1/3 यानी 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 25% का मतलब क्या होता है भी, 1/4 होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इस तरीके से वैल्यू को आपको याद करना है। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। एटलीस्ट ये वैल्यू तो सभी को याद होती ही होती है, सभी को याद होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को याद होती है। अब देखो, कुछ वैल्यू आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। कुछ वैल्यू को याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, उस तरीके से भी इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखें। एक चीज आपको नोटिस करनी है, यहां पर आपको 1/3 दिखाई दे रहा है, अरे हाँ या ना। यहां पर आपको 1/3 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको 1/3 दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, यहां पर आपको 1/9 दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी आपको 1/9 दिखाई दे रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको 1/11 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको 1/11 दिखाई दे रहा है। देखो कितना आसान हो गया याद करना। यहां पर आपको 2/3 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको 2/3 दिखाई दे रहा है। तो इनकी मदद से आप डायरेक्ट वैल्यूज को याद कर सकते हैं, है ना। इनकी मदद से आप डायरेक्ट वैल्यूज को याद कर सकते हैं। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी आप इन वैल्यूज को याद करेंगे। जैसे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे लिए भाई चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफी वॉफी ये तो सब लेकर आते नहीं हो। अगर आप ये लेकर आते तो इन वैल्यूज को याद कराने की जरूरत नहीं थी, आपको वैल्यूज याद ही हो जाती। वो कैसे, वो ऐसे। देखो भाई, मान लो 20 रुपए की एक आइसक्रीम आती है ना। 20 रुपए की आइसक्रीम आती है, तो बताओ 40 की कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर 20 की एक आइसक्रीम आती है तो 40 की कितनी आएगी भाई, 2 आएगी। ये कितना हो गया भाई, 2/5। यहां पर कितना था, 1/5। तो बताओ 60 की कितनी आएगी, 60 की आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी, यानी 3/5। बताओ 80 की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 4/5। तो भाई अब टेबल को याद करना कितना आसान हो गया है ना। तो भाई हर इंसान का याद करने का तरीका होता है। मैंने कुछ इस तरीके से याद की थी, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पर टेबल याद होनी बेहद जरूरी है। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, लो जी, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया था वो बिल्कुल बेसिक पार्ट बताया था, है ना। बेसिक पार्ट उनका क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, चलो हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। एडवांस लेवल पर अभी हम नहीं जाएंगे, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपने वो गाना सुना होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना, और हद से गुजर जाना है। तो धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे और एकदम हद पार कर देंगे, एकदम एडवांस लेवल पर हम जाने वाले हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो, ठीक है, तो आपको बताना है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, हम मानकर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
हम मानकर चलते हैं कि बी की आई 100 है, कि 100 वैल्यू हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। बी की आई कितनी है बच्चे? 100। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि ए की आई बी की आई से 50% अधिक हो, यदि ए की आई बी की आई से 50% अधिक हो, ये 50 अधिक है, अगर ये वैल्यू हमने 100 मानी है तो 50% अधिक कितना हो गया भाई? 150 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है ना। तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो भाई बताओ कितना कम है भाई, बताओ बी की आई ए की आई से कितना कम है? 50 कम है ना। बी की आई ए की आई से कितना कम है? 50 कम है। किससे? ए से, है ना। किससे भाई? ए से। तो जिससे पूछा जाए वो वैल्यू हमेशा नीचे रखनी होती है, जिससे पूछा जाए वो वैल्यू हमेशा नीचे रखनी होती है, और जिसकी पूछी जाए वो वैल्यू हमें ऊपर रखनी होती है, ठीक है। तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो 50 अपॉन में 150, हाँ जी, परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, ठीक है। तो इसे कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे गया? 3 पे, तो ये आपका हो जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3% होता है, ठीक है। 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 33.1/3% आ जाएगा, ठीक। कर लोगे भाई ऐसा क्वेश्चन? हाँ जी। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने माना बी की आई कितनी थी? 100, ए की आई कितनी होगी? 150। बताओ भाई कितनी कम है? ए की आई बी की आई से कितना ज्यादा है भाई? 50। किससे? ए की आई से, है ना। ए की आई बी की आई से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है ना। तो 50 अपॉन में 150 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 33.1/3% आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे? लो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, हम मानकर चलते हैं भाई बी की आई कितनी है? 100, और ए की आई अगर अधिक है 10% तो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी, ठीक है भाई। बी की आई कितनी है भाई? 100, और ए की आई कितनी हो जाएगी? 10% अधिक यानी 110। अब आगे देखो भाई, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ अभी बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? तो यहां पर आपको कम दिखाई दे रहा है भाई, कितना? 10। किससे? ए की आई से। किससे? ए की आई से। तो 10 अपॉन में 1/10, 110 गुणा में 100, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन में 11, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाना चाहिए? राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट का यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कर लोगे? एक क्वेश्चन और, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का एकदम परफेक्ट जाना चाहिए। एक बार करके देखेंगे, खुद से करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से करो भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल 20 से 25 सेकंड के अंदर करना है। करो भाई, शाबाश। हाँ जी, हो गया होगा। चलो यहां देखेंगे, ए और बी, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, मान लो भी बी की आय कितनी है? 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125। ए की आय कितनी हो जाएगी? 125। आगे देखो क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ भी कम कितना है? 25। किससे? ए की आय से। किससे भाई? ए की आय से। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या लगाएंगे? 100। तो इसे कैंसिल करेंगे, कितने पे जा रहा है? 5 पे, और ये कितने पे जा रहा है? 20 पे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और, है ना। बेसिक चीज है ना बच्चे, बेस तो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक। हाँ जी, यहां पर देखो क्या दे रखा है। अब यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, अब कम की बात चल रही है बच्चे, है ना, ध्यान रखना है।
यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो, लो जी हम मानकर चलते हैं भाई बी की आय कितनी है 100, तो ए की आय अगर बी से क्या है 30% कम है, 30% कम है तो भाई कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, है ना। बी की आय से ए की आय 30% कम है, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी, तो बताओ भी कितना अधिक है 30, किससे ए की आय से, किससे भाई ए की आय से। हाँ जी, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या करेंगे भाई 100 लगाएंगे, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 300/7, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे 4 दूनी 28, ठीक है, 2 0 4 दूनी 14, 42 सही 6/7% आ जाएगा, 42 सही 6/7%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन और, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, भाई मान लो बी की आय कितनी है 100, 25% कम है तो कितनी हो जाएगी 75, 25% कम है तो कितनी हो जाएगी 75। तो आपको बताना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ कितना अधिक है 25, किससे ए की आय से, तो गुना में 100, गुना में 100, तो ये कितना हो गया भाई 25 से 75, तो ये आपका हो जाएगा 100/3, तो आपका हो जाना चाहिए 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इस टाइप के अंदर किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर सेकंडों के अंदर आना चाहिए, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चे, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, फिर कराते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। हाँ जी पढ़ोगे बस सबसे पहले। हाँ जी, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे, अपनी खपत को कितने % कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए, उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए, ठीक है। भाई एक गृहिणी चाहती है, भाई देखो चीनी की कीमत में होगी वृद्धि, चीनी की कीमत हो गई है भाई बढ़ गई है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि कभी कभार प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, पता है ना भी आपको, प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्याज के रेट बढ़ते हैं, जब मान लो उनकी खपत 5 किलो की है, एक हफ्ते की 5 किलो की खपत है, तो एक हफ्ते में तो वो लोग क्या करते हैं, तो जब कीमत बढ़ जाती है, जब प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, तब वहां पर वो 5 किलो प्याज नहीं लाते हैं, वो 1-1.5 किलो प्याज रहते हैं। भाई ऐसा ही होता है ना भाई घरों में, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पर बोला गया है, भाई चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होगी। अब एक गृहिणी क्या चाहती है, अपने खपत में कमी करेगी कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए, कुल खर्च ना बढ़ने पाए, ठीक है। जैसे मान लो पहले लेती थी चीनी अगर 100 रुपए की लेती थी, पहले चीनी मान लो अगर 100 रुपए की लेती थी, ठीक है, अब वो चीनी होगी है भाई 110 रुपए की हो गई है, अब वो चीनी क्या होगी भाई 110 रुपए की होगी। अब वो चाहती है कि उसकी जो खपत है ना वो ना बढ़ने पाए, है ना। अब उसका जो खर्च है ना, उसका जो खर्च है वो ना बढ़ने पाए, तो खपत में कितने % की कमी करे, खपत में कितने % की कमी करे। भाई अपने आमतौर पर हम क्या करते हैं, है ना, जैसे मान लो भाई चीनी की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करते हैं, तो भाई जैसे पहले 3 कप चाय बनाया करते थे, अब क्या करेंगे 2 कप चाय बनाएंगे। 2 कप चाय बनाने का मतलब क्या है, खपत में कमी कर रहे हैं, है ना, खपत में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी भाई 10 की करनी पड़ेगी, किससे 110 के ऊपर, भाई कीमत तो कितनी होगी 110 होगी, है ना, तो 110 के ऊपर 10 की कमी करनी पड़ेगी, है ना। और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं 100। तो इसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे भाई, 0 से 0 हमारा हो गया कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 100/11, तो ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/11, 11 नहीं 9 सही 1/11% हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर।
चलो भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। अब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करें, एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करें कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए, है ना, उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए। लो जी, पहले मान लो चीनी आती थी 100 रुपए की आती थी, अब 20% की वृद्धि होगी तो वो चीनी कितनी हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। उसकी कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो वो चीनी कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या बोला है, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे, तो बताओ भाई कम कितने करेगी भाई, 20 की करेगी। इसके ऊपर भाई कीमत तो 120 होगी, है ना, इसके ऊपर 120 के ऊपर 20 की क्या करेगी, कमी करेगी, गुना में 100, गुना में 100। इसे सोल्व करेंगे कितने पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 100 अपॉन में 6। इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, या फिर इसको यूं कर लो ना, 2 पे कट रहा है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50, तो ये आपका हो जाएगा 50/3, 50/3। तो ये आपका हो जाना चाहिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, चलो भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, देखो भाई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अब कम हो गया बच्चे, है ना, 20% की क्या होगी, कमी हो गई है। मान लो चीनी अगर 100 रुपए की आती थी पहले, अब कितने की आ रही है, 80 रुपए की आ रही है। ठीक है, मूल्य में क्या हो रही है भाई, 20% की कमी हो रही है। कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे, यानी जो खर्चा पहले होता था वही खर्चा अब रहे। ठीक है, तो बताओ भाई कितने % की वृद्धि करेगी भाई, बताओ, 20 की करेगी। इसके ऊपर 80 के ऊपर गुना में 100, गुना में 100। ठीक है, कैंसिल करेंगे, कितने पे गया, 4 पे, और ये कितने पे गया, 25 पे। तो भाई 25% की क्या करेगी भाई, वृद्धि करेगी, 25% की क्या करेगी, वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है भाई, कर लोगे। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, भाई चीनी की मूल्य में 10% की कमी होने पर, पहले चीनी अगर 100 रुपए की आती थी, अब 90 रुपए की आ रही है। अब खपत में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। खपत में वृद्धि कितने की करेगी, 10 की करेगी, है ना, किसके ऊपर, 90 के ऊपर। ठीक, गुना में 100, गुना में 100। तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन में 9। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाना चाहिए 11 ने 99, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो भाई परसेंटेज अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको बेहद आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरीके से आप इसे करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चे, फिर हम कराते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चे 2-3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जो बेस्ट तरीका होगा वो आपको सबसे पहले बताएंगे, बाकी 2-3 तरीके जो भी हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फिर इसको कराने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। हाँ जी, तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। 2 बार वृद्धि की गई है बच्चा, है ना, पहले 20% की फिर 20% की। फिर आपको बताना है कि व्यक्ति के वेतन
व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करना है ना। व्यक्ति के वेतन में कितने % वृद्धि हुई है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय, यहां पर इंक्रीज्ड आएगा, ठीक कर लेना भाई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चे, है ना। अब हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है क्या है। देखो यानी पहले जो वेतन था ना बच्चे, पहले जो वेतन था वो 5 यूनिट था, पहले जो वेतन था वो 5 यूनिट था, अब 1 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब समझना बच्चे क्या है, पहले जो वेतन था वो 5 था, अब 1 की वृद्धि होगी। 5 में अगर 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 5 में अगर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6, और पहले कितना था, 5, पहले कितना था, 5, सही है भाई। तो 20% की वृद्धि को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी पहले 5 उसका वेतन था, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 6, और पहले कितना था, 5 था, पहले कितना था, 5, ठीक है। हाँ जी, तो एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, और इसने बोला है कि फिर 20% की वृद्धि। हाँ जी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पहले उसका वेतन 5 था, 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 6 हो गया, और पहले कितना था, 5, पहले कितना था, 5, है ना। तो भाई पहले उसका वेतन 20% वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई है ना। तो भाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और पहले कितना था भाई, 25 था। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी पहले उसका वेतन 25 था, अब 36 हो गया है। पहले उसका वेतन 25 था, अब 36 हो गया है। तो बताओ कितने की वृद्धि होगी, 11 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 11 की वृद्धि। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, 100। तो बताओ अभी कितने पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने % की वृद्धि होगी भाई, 44% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 44% हमारा क्या होगा, राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। जो पहली बार समझ रहे हैं वो एक बार ध्यान से यहां पर देखेंगे क्या है। देखो भाई 20% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/5 होता है ना। 20% का मतलब 1/5 होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूं कि पहले उसका वेतन 5 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और पहले कितना था, 5। तो 20% वृद्धि का मतलब हो गया 6/5, ठीक है। यहां पर 20% वृद्धि, 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी पहले वेतन उसका 5 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6, यानी 6/5, ठीक है। हाँ जी, ये पहले साल की वृद्धि, ये दूसरी बार वृद्धि। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 36, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो बताओ अभी कितने की वृद्धि होगी, 11 की वृद्धि। किसके ऊपर, 25 के ऊपर, गुणा में 100, कितना आ गया, 44% आ गया। कितना आ गया भाई, 44% आ गया, ठीक है। एक तो तरीका बच्चे ये करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो बच्चे क्या है, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना है, 100% है। कितना है भाई, 100%। पहले उसकी वृद्धि होती है, पहले उसकी वृद्धि होती है कितनी, 20% की होती है। 20% की वृद्धि होगी 100 पर तो कितना हो जाएगा, 120, और पहले उसकी क्या थी भाई, 100 थी। फिर 20% की वृद्धि होती है ना, 120, और ये कितना हो जाएगा, 100। इसको कैंसिल करेंगे, कितने पे जा रहा है, 100 पे जा रहा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144% आएगा। यानी पहले वेतन उसका 100% था, बाद में उसका वेतन 144% हो गया है। पहले वेतन उसका 100% था, बाद में उसका वेतन 144% हो गया है। तो बताओ भी कितने की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक तीसरा तरीका और है
जो फॉर्मूले से हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है जो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉन में 100, बाहर है बच्चे परसेंटेज, बाहर क्या है? परसेंटेज, ठीक है। हाँ जी, पहले 20% की वृद्धि हुई, y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 20%, क्योंकि बाद में भी 20% की हुई है, ठीक है। हाँ जी, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 400 होगा, है ना। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 400, क्योंकि x की वैल्यू भी 20 है, y की वैल्यू भी 20 है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 400 अपॉन में कितना होगा? 100। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या होगा भाई? 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40। 20 प्लस 20 कितना होगा? 40। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 40 प्लस 4 कितना होगा? 44% हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 44% की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसको अलग अलग तरीके से करवाया है, 3 तरीके से मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। पहला तरीका था हमारा फ्रैक्शन के मेथड से, भिन्नों के तरीके से बताया था। पहला तरीका मैंने भिन्नों के रूप में बताया था। दूसरा तरीका मैंने 100 मानकर बताया है। तीसरा तरीका मैंने फॉर्मूले से बताया है। तो जो भी तरीका आपको बढ़िया लगता है उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं रिकमेंड करूं तो इसको आप डील करेंगे इस क्वेश्चन से, इस मेथड से डील करेंगे। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा बनाने का काम करेगा इस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना है। कोई बात नहीं, आगे हम और भी बताएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने देखो। हाँ जी, अब देखो क्या है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई है। अब कमी की गई है ना। पहले 10% की वृद्धि है, फिर 10% की कमी की गई है। तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो भाई, पहले किया गया है भाई 10% की वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि। भाई 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है ना। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। यानी पहले उसका अगर वेतन 10 था, 1 बढ़ गया, पहले वेतन उसका 10 था, अगर 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और पहले कितना था? 10 था। पहले कितना था? 10, ठीक है। हाँ जी, फिर 10% की कमी की गई, 10% की कमी। 10% का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/10 होता है। यानी पहले उसका वेतन 10 था, अब 1 कम हो गया है। यहां पर बच्चे 10% कमी है, ठीक है। यानी पहले उसका वेतन 10 था, अब 1 कम हो गया है, तो अब उसका वेतन कितना हो जाएगा? 9। और पहले कितना था? 10, ठीक है। पहले साल पहली बार में उसकी वृद्धि हुई है कितनी? 10% की, फिर 10% की कमी हुई है। अब देखो भाई, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 99। और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 100, ठीक है। यानी पहले उसका वेतन 100 था, अब 99 हो गया है। पहले उसका वेतन 100 था, अब 99 हो गया है। तो यानी कितना हो गया भाई? कम, 1% कम हो गया, यानी 1 कम हो गया है ना। 1 कम हो गया है किसके ऊपर? 100 के ऊपर। हमें निकालना है परसेंटेज में, तो भाई ये 100% हो गया। 100 से 100 कैंसिल, यानी 1% की क्या होगी? कमी होगी। 1% की क्या होगी? कमी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई, पहले 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 11/10। फिर 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब क्या होता है? 9/10। ये 10% की वृद्धि है, ये 10% की कमी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 99/100। यानी पहले वेतन उसका 100 था, अब 99 हो गया, तो 1 की कमी होगी किसके ऊपर? 100 के ऊपर, गुणा में 100%, 1% हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं फॉर्मूले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या था? वो फॉर्मूला हमारा था बच्चे ये, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉन में 100, और बाहर क्या? परसेंटेज, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां पर एक्स वाई की वैल्यू देखो क्या है। पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी, ठीक है। पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी।
हाँ जी, x की वैल्यू कितनी है 10% की वृद्धि प्लस 10% की कमी के लिए हम क्या करेंगे, -10 करेंगे, है ना। 10% की कमी के लिए हम क्या करेंगे, -10 करेंगे प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है भाई, 10 गुणा में -10 अपॉन में 100 बटे में 100। इसे सोल्व करेंगे, हाँ जी, प्लस माइनस से क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होता है -10। हाँ जी, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -100 अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल, 0, इसको कैंसिल करेंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यानी 1% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस का मतलब कमी होता है ना, माइनस का मतलब कमी। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के साथ करके बताएंगे जल्दी से क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, यदि एक आयत की एक भुजा में 10% अधिक और दूसरी भुजा में 10% अधिक मापी जाती है ना, पहली भुजा में भी 10% अधिक और दूसरी भुजा में भी 10% अधिक, दोनों बार वृद्धि हो रही है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से करेंगे, जल्दी से करो भी, शाबाश, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से करें। चलो देखो भाई, पहले 10% की वृद्धि हो रही है भाई। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, है ना। पहले आयत की जो भुजा थी 10 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 11, और पहले कितनी थी, 10 थी। दूसरी भुजा 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि चौड़ाई में भी, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, पहले 10 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी होगी, 11 हो गई, ठीक है। हाँ जी, पहले भाई 11/10, फिर दोबारा 11/10, ठीक है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 121, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100, है ना। पहले टोटल अगर भुजा मापी जाए तो 100 थी, ठीक है, बाद में 121 हो गए, तो बताओ भाई कितना बढ़ गई, 21 बढ़ गई। किसके ऊपर, 100 के ऊपर, किसके ऊपर भाई, 100 के ऊपर। और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या लगाएंगे, 100% लगाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा राइट आंसर जाएगा भाई 21% जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 21%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अब चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, x + y, xy अपॉन में 100, xy अपॉन में 100। हाँ जी, पहले कितने परसेंट की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है, तो 10 + में 10, हाँ जी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में 100, सोल्व करेंगे, 10 + 10 कितना हो गया, 20, प्लस ये हमारा हो जाएगा 1, यानी 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यही हमारा राइट आंसर आया था, 21% की वृद्धि, है ना। अब कुछ स्टूडेंट को फॉर्मूले से करना बेहद आसान लग रहा होगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है, बट जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, उसको फॉलो करो, क्योंकि समझ बिल्डअप करनी है ना भाई। फॉर्मूला आपकी समझ नहीं बढ़ाता है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ बढ़ाता है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़े रखो बच्चे, है ना। उसका कहाँ का यूज होने वाला है, आप इस चीज को माइंड में लेकर चलेंगे, इसका बेहद कई कई जगह पर यूज होने वाला है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, पहले 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा, फिर 20% की कमी करेंगे कितना होगा भाई, 1/5। देखो भाई, यदि पहले आयत की जो लंबाई है वो 5 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। पहले आयत की जो चौड़ाई थी वो 5 थी, 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है, तो 5 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4/5 हो जाएगा। तो 6/5 गुणा में 4/5, ठीक है, सोल्व करेंगे तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 24, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 25,
ठीक है, यानी पहले उसके क्षेत्रफल, यानी पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया 24 हो गया है। पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया 24, तो कितना कम हो गया भाई, 1 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1। किसके ऊपर, 25 के ऊपर, गुणा में 100, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4%। तो 4% की क्या होगी, कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, यहां देखो, किसी संख्या का 11% 33 है। ठीक है भाई, कोई संख्या है हमारी x, कोई संख्या है हमारी x, इसका जो 11% है ना, 11%, 11/100, वो क्या है भाई, 33 है। वो क्या है, 33। ठीक है, किसी संख्या का 11% 33 है, तो आपको बताना है वो संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी, कैंसिल करेंगे, कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो भाई 100 को ऊपर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 100 को ऊपर लेकर जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो वो संख्या कौन सी होगी, 300 हमारा राइट आंसर है। 300 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, यदि 350 का x%, यदि 350 का x%, भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो मैंने परसेंटेज हटाया, 1/100 लगाया। यदि 350 का x% 21 है, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, कैंसिल करेंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सता 35। ठीक है, 5 सता 35, और 7 को 3 से काटेंगे, है ना। 21 को 7 से काट दिया, कितना बचा, 3 बचा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई पर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है ना, जिसकी थोड़ी बहुत ही परसेंटेज की समझ बढ़ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आसान क्वेश्चन है, करके बताएंगे, जल्दी से फटाफट से करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से करो भाई। जल्दी से करेंगे भाई। इतनी देर में तो आंसर आ जाता है भाई, है ना। करो भाई, देखो भाई, किसी संख्या का यदि x का 8%, x का 8%, ठीक है, और y का 4%, और y का 4%, y का 4%, और ये दोनों क्या है भाई, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, तो आपको बताना है, तो x का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। x का 20% कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तभी तो उसका 20% बता पाओगे। ठीक है, तो भाई देखो भाई, 100 से 100 हमारा क्या होगा, कैंसिल, 4 से काटेंगे, कितने पे गया, 2 पे गया, तो ये आपका हो जाएगा 2x इजिकल टू क्या हो गया भाई, y हो गया। 2x इजिकल टू क्या हो गया, y। x की वैल्यू बतानी है भाई, है ना, x की वैल्यू बतानी है, तो 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो भाई बटे में आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। तो आपको बताना है इसका 20% कितना होगा, इसका 20%, भाई 20% बताना है, 20/100, 20/100। ठीक है, हाँ जी, कितने पे गया भाई, 10 पे गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y/10 हो जाएगा, y/10, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर हो। ठीक है, तो जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 70 जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, फटाफट से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। यदि किसी संख्या का 12/1/2% 20 है, यदि किसी संख्या का 12/1/2% 20 है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि सर 12/1/2% को कैसे सोल्व करें, 12/1/2% को कैसे सोल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी टेबल के अंदर, है ना। टेबल के अंदर ये हमारी टेबल है, कहाँ गई ये वाली टेबल, कि 12/1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। अरे हाँ या ना, 12/1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी कि टेबल को याद करना कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो 12/1/2% का मतलब अब यहां पर आप डायरेक्ट यूज करोगे, उसकी वैल्यू को हम यहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे। यदि किसी संख्या का 12/1/2%, वो संख्या अगर हम मान के चलते हैं क्या है, x का 12/1/2%, यानी x का 12/1/2% कितना होता है, 1/8 होता है। 12/1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8। वो क्या है भाई, 20 है। वो क्या है, 20। यदि किसी संख्या का 12/1/2% 20 हो, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, उस संख्या का 60%, यानी x का 60% भी आपको बताना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो भाई, सबसे पहले x की वैल्यू भाई 8 अगर ऊपर जाएगा, 8 अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 8 हो जाएगा। और 20 गुणा 8 का मतलब क्या होता है, हाँ जी 20 गुणा 8 का मतलब होता है 160। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 160 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अब इसका 60% बताना है, इसका 60%, इसका 60% कितना होगा भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 96। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या जाना चाहिए, राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 करो भी जल्दी से, फटाफट से। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है। देखो भाई, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। देखो भाई, यदि 40 का 15%, 40 का 15%, ठीक है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या के, वो संख्या मान लेते हैं x के 25% से 2 अधिक है। ठीक है, 25% से 2 अधिक। एक बार दोबारा से देखो भाई, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, अगर ये 2 अधिक है, अगर ये 2 अधिक है, तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, अगर मैं 2 इसमें ऐड कर दूं, ये तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई, बराबर, है ना। एक बार दोबारा से देखो, यदि किसी संख्या का 40%, यदि 15 का 40% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, अगर 2 इसके अंदर अधिक है, अगर मैं 2 इसमें ऐड कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है वो संख्या ज्ञात करनी है ना, वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। देखो भाई कैसे करेंगे, हाँ जी, इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितने पे जा रहा है भाई, 2 पे, और ये कितने पे जा रहा है, 5 पे, और 5 दिया 15, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, हाँ जी, इसे सोल्व करेंगे भाई कितना हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा, यानी x अपॉन में 4, और ये क्या है, +2 है। 2 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, +2 को अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 - 2 हो जाएगा, और 6 - 2 का मतलब क्या होता है, 4।
और यहाँ पर क्या है भाई x अपॉन में 4 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, 4 गुना में 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाना चाहिए, राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19वां। हाँ जी, ये हमारी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, करेंगे जल्दी से। यहां देखेंगे, देखो भाई, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमश 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 20% और 50% क्या है, अधिक है, ठीक है। भाई तीन संख्याएं अभी टोटल हमारे पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसने क्या बोला है भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, चलो भाई हम मान के चलते हैं भाई तीसरी संख्या क्या है भाई 100, भाई कोई भी वैल्यू हम मानते हैं वो 100 ही मानकर चलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, पहली संख्या तो भाई 20% अधिक है ना, पहली संख्या तो क्या है 20% अधिक, और दूसरी संख्या क्या है 50% अधिक है, दूसरी संख्या क्या है भाई 50% अधिक है, ठीक है। तो आपको बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने % अधिक है ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, कितने % है ये आपको बताना है। तो परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। हाँ जी, या फिर यूं करो, 120 अपॉन में 150 था, 120 अपॉन में 150, 50 से कैंसिल करो, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, और ये कितने पे गया 40 पे। तो बताओ भी कितने % है, 80% है। कितने % है, 80%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले, ठीक है, 20 तक ही रखते हैं। वैसे बेसिक क्वेश्चन 30 तक है हमारे टोटल, 30 के बाद एक थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 से 45 तक मॉडरेट लेवल चलेगा, और 45 के बाद एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसको भी हमें इसी तरीके से करना है। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। हम मानकर चलते हैं भाई तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। तीसरी संख्या क्या भाई हमारी 100, तीसरी संख्या से क्रमश 30% और 40% कम है। तीसरी संख्या से 30% कम कितना होगा, 70 होगा। तीसरी संख्या से 40% कम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने % है, दूसरी संख्या ये है, जिसे हमें निकालना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, जिससे निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने % है, कितने % है ये आपको बताना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 600 अपॉन में 7, है ना। तो आपका हो जाएगा 7 2 56, 4 0, 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं। और स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट भी बताया था, भी हमें परसेंटेज की टेबल का कितना यूज है ना, सारा यूज उसी तरीके से चल रहा है। आगे जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, जो हमारे मिश्रित वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे 85 से 5/7%, है ना। जैसे एक वैल्यू आई थी यहाँ पर 66 से 2/3%, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखेंगे 66 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर ऐसी वैल्यूज का डायरेक्ट यूज होगा बच्चे, ऐसी वैल्यू का डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। हाँ जी, तो भाई आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमारी डेमो क्लास थी, और डेमो क्लास के अंदर हमें यही बताना होता है कि सिलेबस
को हम किस तरीके से डील करने वाले हैं, अभी तक एग्जाम में कितना आया है, आगे क्या आ सकता है। ठीक है, तो मेरा कहना तो यही है बच्चे, सिलेबस करके जाओ तो पूरा करके जाओ, है ना। पूरा सिलेबस जब हमारे हाथ में होता है तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस एग्जाम में आना बेहद जरूरी है। तो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये आपको एक मौका मिला है, इस मौके पर आपको चौका लगाना है, चुकना नहीं है ना। तो बच्चे लग जाना है, जुट जाना है, रुकना मना है, झुकना भी मना है। रुक गए तो दुनिया आपको झुकाने में कसर नहीं छोड़ेगी, है ना। तो रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो उस मंजिल के मिलने का इंतजार आप सभी को है, और जब वो मंजिल आपको मिल जाएगी तो आपको एक अलग ही लेवल का आप महसूस करोगे, है ना। तो बच्चे अब लग जाना है, जुट जाना है, और क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई है। आज सुबह मैंने क्लोक का टॉपिक कराया था रीजनिंग में, और मैथ्स में मैंने यहाँ पर आज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। ये दोनों के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक। तो भाई आपको कोशिश नहीं हारनी है। कहते हैं कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।